बसंतपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी ज़मीन बंजर पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो खेती नहीं कर पा रही थी। टूनी चिड़िया के पास पैसों की कमी हो गई थी। उसकी सारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई थी। टूनी चिड़िया जंगल में घूम घूम कर पक्षियों से काम मांगती थी। जिस दिन उसे काम मिल जाता था उस दिन वो भोजन कर लेती थी, और जिस दिन उसे काम नहीं मिलता था उसे भूखा ही सोना पड़ता था। जंगल में एक नई कपड़ों की दुकान खुली थी। टूनी चिड़िया वहाँ काम मांगने जाती है। क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? मैं पक्षियों को तो ढूंढ रहा हूँ, चाहो तो तुम भी काम कर सकती हो, लेकिन मैं तनख्वाह कम ही दूंगा क्योंकि मेरी दुकान नई नई है अभी। ठीक है मालिक, मैं कम तनख्वाह में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। टूनी चिड़िया रोज सुबह काम पर जाने लगी। उस दुकान के मालिक ने दो और पक्षियों को काम पर रख लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इज्जत और विश्वास वो टूनी चिड़िया को ही देता था। उन दोनों पक्षियों को ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन दोनों पक्षियों ने साजिश करके टूनी चिड़िया पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे काम से निकलवा दिया। टूनी चिड़िया रोते रोते घर आई। अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। टूनी चिड़िया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी एक दिन टूनी चिड़िया की बूढ़ी चाची आती है और कहती है, अरे कैसी हो टूनी बेटा, और आजकल क्या चल रहा है? चाची, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ इस समय बहुत बुरा हुआ है। टूनी चिड़िया रोते रोते अपनी चाची को सारी बात बताती है। अरे बेटा रो मत, मैं तुम्हारे लिए काम ही लेकर आई हूँ, पहले काम तो सुनो। हाँ चाची बोलिए। बेटी, तुम तो मुझे देख ही रही हो, अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ। अब मुझसे कोई भी काम नहीं होता है। मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी। मेरी एक बहुत बड़ी लीची का खेत है, उसमें बहुत लीची लगती है। मैं ढंग से खेती नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई मेरे खेतों की देखभाल कर सके। ठीक है चाची, मैं आपकी लीची के खेतों की बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। बेटी, जो लीची को बेचकर पैसे मिले वो तुम ही रख लेना, और तुम मेरे घर पर ही रहना, मेरा भी सहारा हो जाएगा। टूनी अपनी चाची की सारी बात मान लेती है और उनके घर पर जाकर रहने लगती है, और वो लीची के खेत में जाके उनके बहुत अच्छे से देख रेख करती है। लीची के पेड़ बहुत ही बड़े बड़े थे और अच्छे थे। टूनी चिड़िया लीचियों को तोड़कर ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। उससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। चाची जी की वजह से आज मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पा रही हूँ। अचानक एक दिन टूनी की चाची की मौत हो जाती है। टूनी की चाची की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी टूनी चिड़िया पर आ जाती है। टूनी चिड़िया बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगती है। चाची जी, आप जहाँ भी होंगी मुझे देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ और बहुत अच्छे से आगे भी निभाऊंगी। इसी तरह एक साल बीत जाता है और लीची के पेड़ पर लीचियाँ लग जाती हैं। टूनी चिड़िया लीचियों को तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। सभी पक्षी टूनी चिड़िया की ही लीचियाँ पसंद करते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी लीचियाँ बेचता था, पर उसकी लीचियाँ कोई नहीं खरीदता था। वो टूनी चिड़िया को देखकर बहुत जलने लगा। अरे ये कहाँ आ गई इस जंगल में? इस जंगल में तो लीचियाँ बेचने का काम मेरा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी लीचियाँ बर्बाद हो जाएंगी। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। कालू कौवा उसी रात अपने दोस्तों के साथ टूनी चिड़िया के खेत में आता है और उसके लीचियों के पेड़ में आग लगा देता है। उसकी सारी लीचियाँ जल जाती हैं। सुबह जब टूनी चिड़िया आकर देखती है तो हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अपने खेत की रखवाली अच्छे से नहीं कर पाई। टूनी चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है। टूनी चिड़िया एक बार फिर अपने लीची के खेत में जाती है तो देखती है वहाँ पर एक बड़ी सी लीची है। अरे ये लीची इतनी बड़ी कैसे है? फिर टूनी चिड़िया उस लीची को खाती है और उसका बीज वहीं पर फेंक देती है। वो अपने घर आ जाती है। टूनी चिड़िया अपने खेत से गुजर रही थी, तभी वो देखती है कि उसके खेत में बहुत बड़ी लीची का पेड़ है और उसमें बहुत सारी लीचियाँ लगी हैं। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? लगता है कल जो मैंने लीचियाँ खाई थी वो जादुई थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो एक लीची तोड़कर अपने हाथ में लेती है।
तभी लीची कहती है, टूनी, तुम बहुत अच्छी पक्षी हो, इसलिए तुम्हारी सारी लीचियाँ वापस आ गई। मैं जादुई लीची हूँ और इस पेड़ पर जितनी भी लीचियाँ हैं वो सब जादुई हैं। तुम जैसे ही सारी लीचियाँ तोड़ोगी वापस से फिर इस पर लीचियाँ लग जाएंगी। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो इससे मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन पिछली बार की तरह मेरी लीचियों को किसी ने फिर से जला दिया तो क्या होगा? कोई कितना भी जोर लगा ले लेकिन हमें कोई जला नहीं पाएगा। अगर जो हमें जलाएगा उसका धंधा खुद चौपट हो जाएगा। टूनी चिड़िया अगले दिन फिर से लीचियाँ बेचने जाती है और कालू कौवा ये सब देखकर बहुत जलता है। वो उसी रात जाता है टूनी चिड़िया का खेत जलाने के लिए। कालू कौवा उन लीचियों को बहुत जलाने की कोशिश करता है पर वो लीचियाँ नहीं जलती हैं। हार मानकर कालू कौवा वापस घर आ जाता है। फिर अगले दिन कालू कौवा लीचियाँ बेचने जाता है लेकिन उसका धंधा ठप पड़ जाता है। टूनी चिड़िया भी लीचियाँ बेच रही थी। वो जब कालू कौवे को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी लीची की खेत इसी ने जलाई थी। सुंदरवन के जंगल में एक चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कालू खेती किया करता था। खेती करके वो अपना घर चलाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा अपने खेत में ही काम कर रहा था। तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और कालू कौवे के खेत में ही गिरती है। कालू कौवा उस बिजली की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माँ जी, अभी पिंकी के पापा नहीं आए हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरा तो जी घबरा रहा है। तू ज़्यादा सोच मत बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि कालू बेटा कहाँ रह गया। चंपा कौवी अपने बेटे को देखने के लिए खेत में जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा मरा पड़ा है और अपने बेटे को मरा देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हमारे घर में एक ही तो कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बहू और पोती का क्या होगा? किसी तरह वो रोती बिलखती अपने घर पहुंचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हुआ? बहू, कालू के ऊपर बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी को होश आता है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? वही एक तो थे कमाने वाले, अब हमारे परिवार का क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? कौन उसका ख्याल रखेगा? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी की हालत चंपा कौवी से देखी नहीं जा रही थी। वो टुनटुनी को समझाती है, टुनटुनी बेटा, तू कब तक कालू की यादों में रोती रहेगी? तूने कितने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। अपनी बेटी को देख, कितनी उदास है वो कहीं खेलने भी नहीं जाती है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, अब तुम्हें ही अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही जाकर कोई ना कोई काम ढूंढूंगी। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि एक खेत में कुछ पक्षी काम कर रहे हैं और पास में उस खेत का मालिक जिगरबाज बैठा हुआ है। टुनटुनी उसके पास जाती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में काम मिलेगा? मैं एक दुखियारी चिड़िया हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है लेकिन उसका मन खेत में काम करने में नहीं लगता है। तो उस खेत का मालिक बाज आता है और कहता है, तुझे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता, चली जा यहाँ से, तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। दुखी मन से टुनटुनी घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक काम मिला था लेकिन मैं उस काम को ठीक से नहीं कर पाई। इस वजह से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सूझ रहा है। क्यों न माँ जी हम अपने खेत में आलू उगाएं। आलू की खेती करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और उसे बेचने में कोई समस्या भी नहीं होगी। हम उसे शहर ले जाकर अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू। हम कल ही चलकर आलू की फसल लगाएंगे अपने खेत में।
ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अपने खेत की सफाई करती हैं और उसमें आलू के बीज लगाती हैं। कुछ ही दिन में उनकी आलू की फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी ही हम लोग अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच देंगे। अगले दिन दोनों सास बहू शहर जाती हैं अपने आलू की फसल को बेचने के लिए और मुंहमांगी कीमत में वो लोग अपनी आलू की फसल बेच देती हैं और अच्छी दाम लेकर खुशी खुशी से अपने घर आ जाती हैं। बेटा ये ले, मैं तेरे लिए शहर से गुब्बारे लेकर आई हूँ। गुब्बारे लेकर पिंकी चिड़िया खुशी खुशी से खेलने के लिए चली जाती है। देखा बहू, तुझे देखकर आज पिंकी बहुत खुश है। अच्छा तू पिंकी के साथ खेल, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। चंपा भोजन बनाने के लिए चली जाती है। इसी तरह से उसका परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है।